नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये सारे विषय वैसे तो मैं बहुत बार आप लोगों से मैंने बता दिया है। बहुत बार हमारा चैनल 6 साल का ये चैनल के सफ़र में इन सारे विषयों के ऊपर सवाल जवाब का दौर करते-करते ही मेरा आधे से ज़्यादा समय जो है इसके ऊपर बीत गया। तो ये सवाल ये है कि दादा लक्ष्मी पूजा और हम दीपावली के दिन कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है धूप आदि जो निवेदन करेंगे या फिर आरती करेंगे, धूप आरती कर रहे हैं और अगर धूप हवन आदि करते यानी कि दशांग हवन आदि करते तो क्या वो कंडे में कर सकते हैं या फिर जो है नारियल के छिलके में हमें करना चाहिए। तो पहली बात देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक विषय कहूँगा, आपके वहाँ पर जो मिलते हैं आप उससे ही कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर छिलके का ही ज़्यादा चलन है, यहाँ पर सभी छिलकों से ही जो है मतलब नारियल के छिलके से ही जो है करते हैं। और ख़ासकर जो लोग पूर्वी भारत से होते हैं, जैसे कि उड़ीसा से आप मान लीजिए, आप बंगाल से मान लीजिए, झारखंड से, बिहार से या फिर पूर्वांचल के लोग तक। वैसे पूर्वांचल के लोग अब जो है कंडे का प्रयोग करते हैं, पर फिर भी जो है नारियल के छिलके मेरे कई सारे जो कि सारे मेरे भाई हैं जो कि मऊ आदि में रहते हैं, गाज़ीपुर में रहते हैं, तो वो सभी लोग जो है गोरखपुर में, बनारस की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर तो करते ही है। तो वो जो है ना नारियल के छिलके में ही जो है धूप आदि करते हैं। और साथ में जैसे गंगा आरती आदि में भी गोबर के कंडे आदि का जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। असल में क्या होता है, आजकल शुद्ध कंडे जो है जिनके घरों में बन रहे हैं वो तो सही है, पर कई लोग जो है ना अलग से कंडे खरीद कर करना नहीं चाहते हैं। पर नारियल के छिलके जो है वो शुद्ध है, और नारियल से बढ़कर शुद्ध तो और कुछ हो ही नहीं सकता। श्रीफल है तो उसके हर वस्तु जो है वो शुद्ध होता है। दक्षिण में इसीलिए कहा जाता है कि श्रीफलम के कुछ भी आप करो, मतलब उसके छिलके से आप हवन करो, छिलके से आप धूप आदि करो, इससे जो है भगवान को एकदम जो है मतलब वो खुश होकर उसे अपनाएंगे। इसलिए जो है वहाँ पर जो बड़े तौर पर जो हवन आदि करते हैं, संक्षिप्त हवन या दशांग हवन आदि वो तो है ही, बड़े तौर पर भी जो करते हैं उसमें भी नारियल के छिलके आदि का ही जो है 80% प्रयोग होता है। मतलब 70 से 80% वहाँ पर जो है नारियल के छिलके का ही प्रयोग होता है। तो नारियल के छिलके से जो है अगर आप धूप करते हैं वो सबसे उत्तम होता है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप उत्तम धूप करने के विषय में कहें तो हाँ, नारियल के छिलके ही जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा सही है। बहुत सारे आप लोगों की जगह पर नहीं मिलता है, ये भी आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है, ये एक विषय है। देखिए, जो चीज़ जहाँ पर प्रचलित नहीं है ना, वो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलता है। एक बार उस चीज़ को अगर आप लोग खुद करते हुए जो है अगर प्रचलित कर देते हैं तो उस चीज़ का देखिएगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। मैं जब दिल्ली में रहता था तो वहाँ पर धुना तो मिलता ही नहीं था। मैं जहाँ पर रहता था उत्तम नगर के, वहाँ पर रहता था, जनकपुरी पश्चिम में रहता था एक्चुअली मैं। उत्तम नगर बस टर्मिनस जो है उसके एकदम मतलब करीब ही था, एकदम चल के जा सकते थे, एकदम पैदल जो है। तो वहीं पर था, तो वहाँ पर एक जो है पूजा सामग्री के दुकान हुआ करते थे भाई के, और मैं वहाँ पर जाता था पूजा सामग्री की चीज़ें खरीदने। तो वहाँ पर वैसे तो सभी कुछ मिल जाता था, पर राल जो है वो खाली नवरात्रि आदि के समय मिलता था। तो जब मैंने वो लेना शुरू किया तो उन्होंने ना मुझे हर महीने वो मुझे अच्छे वाले राल दे देते थे और एक्स्ट्रा भी रखते थे। मेरे पास वाले जो आंटी आदि थे वो भी देखकर कभी-कभी वो करते थे, वो कि दुर्गा पूजा वाली फील बोलते थे वो, तो वो करने लगे। तो वहाँ पर ना उस मोहल्ले में मतलब कई लोग ऐसे सुनकर करते थे, कई लोगों में जो है कई प्रकार के विश्वास है तो वो नहीं करते थे। पर उस दुकान में जो है, जो कि सिर्फ़ नवरात्र के समय मिलता था, वहाँ पर जो है मिलने लगा। मतलब जो है आप हर समय ही अगर जाएँगे तो आपको कम से कम मिलेगा। मतलब आप 100-200 इस तरह का अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कम से कम जो है, मतलब वो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गया था वहाँ पर क्योंकि लोग ले रहे थे। तो नारियल के छिलके भी वही विषय है, जब आप लोग जो है नारियल के छिलके का प्रयोग करते हुए जो है धूप आदि, धूप हवन आदि आप करना शुरू करेंगे तो आपके मोहल्ले की या फिर आपके इलाके के, आपके लोकेलिटी के जो भी नारियल के छिलके आदि बेचते हैं या फिर पूजा सामग्री भंडार में भी कई समय बेचे जाते हैं, जैसे कि लकड़ी आदि बेचते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इस तरफ भी वही होता है। कई सारे जो पूजा, जैसे कोलकाता आदि के एकदम सिटी एरिया है वहाँ पर तो ऐसे ही होता है।
तो आप लोग अगर उसका डिमांड बढ़ाएँगे तो ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ जो है मतलब स्वाभाविक तौर पर, ये बहुत स्वाभाविक तौर पर होता है। स्वाभाविक तौर पर जो है उस चीज़ को जो है आप आसानी से जो है पा सकेंगे। तो यहाँ पर एक विषय जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नारियल की छिलके अगर आप लोग जो है प्रयोग कर पाते हैं तो बहुत अच्छी है। और ख़ासकर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा में श्रीफल की कुछ भी जो है अगर आप करते हैं, नारियल जो है वो श्रीफल है, तो उस श्रीफल के छिलके आदि के साथ जो है अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो सच में जो है बहुत सही है, सच में जो है बहुत सही है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि नारियल के छिलके का आप प्रयोग करिए, अगर आप लोगों के लिए संभव हो पा रहा है तो। और अगर नहीं हो पा रहा है, आपके वहाँ पर अच्छे वाले शुद्ध वाले कंडे ही मिलते हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक मैथिल जो है स्मार्त ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसमें दरभंगा की जो प्रकाशनी है वहाँ से जो है काफ़ी पुराना है वो। और उसमें मैं पढ़ रहा था, एक्चुअली कोजागरी लक्ष्मी पूजा के विषय में पढ़ रहा था उसमें। तो मैथिल में ये कोजागरी लक्ष्मी पूजा बहुत जो है इसकी बहुत मान्यता है। इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि इतने सुंदरता से किए जाते थे। और तंत्र के जो है कमला रूप में भी माँ की पूजन आदि उस दिन किए जाते हैं। तो मैथिल परंपरा के मैं वो पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जो लिखा है एक जगह पर कि गोबर जो है अगर आपके लिए आवश्यक नहीं हो रहा है तो गोबर को जलाइए मत। गोबर को जो है मत जलाइए, मतलब कंडे आदि ना जलाने के बारे में शायद बोल रहे हैं। तो छिलके आदि का प्रयोग करते हुए ही जो है अगर आप जो है धूप आदि करते हैं ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। यानी कि नारियल की छिलके आदि जो है आप एकदम धूपाग्नि जैसे प्रज्वलित किए जाते हैं, घृतबाती से या फिर कपूर आदि से जो है नारियल के छिलके में अगर आप जो है धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए जो है उसमें सामग्री आदि के साथ जो है अगर आप धूप देते हैं, अगर आप जो है धूप नैवेद्य प्रदान करते, धूप आरती करते या फिर जो है धूप हवन आदि भी करते, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो जैसे आप लोगों का ये सवाल है कि दादा हमें नारियल के छिलके का प्रयोग करना चाहिए लक्ष्मी पूजा में, दीपावली के दिन के पूजा में, या फिर जो है हमें कंडे का ही केवल मात्र उपयोग करना चाहिए, तो देखिए दोनों ही आप कर सकते हैं। आपके वहाँ पर कंडे मिल रहे हैं तो आप कंडे का करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके वहाँ पर छिलके मिल रहे हैं तो आप छिलकों का करिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। दोनों के दोनों ही जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, दोनों ही आप कर सकते हैं। बस मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप धूप कर रहे हैं तो धूप पात्र पीतल का होना चाहिए, धूप पात्र जो है वो पीतल का होना चाहिए। ये विषय जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिट्टी के धूप पात्र में जो है मत करिएगा। लक्ष्मी पूजा के दिन जो है आप पीतल के धूप पात्र में ही जो है माता लक्ष्मी को धूप करिए। अगर आपके वहाँ पर कंडे ज़्यादा अवेलेबल है तो आप कंडे से करिए, अगर आपके वहाँ पर जो है छिलके ज़्यादा अवेलेबल है तो आप छिलके से करिए, पर पीतल के पात्र में करिए। देखिए नारियल के छिलके सबसे ज़्यादा जो है शुद्ध होते हैं। आज के समय की अगर बात करें तो नारियल के छिलके सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। उसमें अगर आप घृत देकर जो है राल गूगल के साथ जो है करते हैं तो सच में वो आप धूप दे रहे, धूप आरती जो कुछ भी आप करते हो उसमें ना एक यज्ञ विषय होता है, यानी कि एक यज्ञ करने के विषय होते हैं, उसमें ही एक आरात्रि। देखिए यज्ञ या होम का विषय होता है ये जो अग्नि है ये शाग्निक हमारी आराधना है। तो जैसे कि धूपाग्नि, दीपाग्नि, होमाग्नि प्रज्वलित करते हैं जो कि आगम में इसका विशेष महत्व है। उसी तरह जैसे कि वेद में यज्ञ के विषय में भी कहा गया है। तो ये दोनों अग्नि क्रिया ही जो है वो बहुत सही तरीके से होता है धुंची धूप के माध्यम से। तो आप जो है अगर जो है नारियल के छिलके का प्रयोग उसमें करते हैं धूप में जो है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप लोग अगर जो है संभव हो सके तो नारियल के छिलके की बंदोबस्त करके जो है उससे ही जो है आप धूप आदि करने की जो है चेष्टा करें। चाहे आप जो है केवल धूप निवेदन या केवल धूप आरती कर रहे और धूप हवन आदि अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत उत्तम ही है, पर केवल धूप आरती भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि आप नारियल के छिलके में ही जो है आप करने की चेष्टा करिए, जो है ज़्यादा सही रहेगा। तो नारियल के छिलके में करने की आप चेष्टा करिए और जो है पीतल के धूप पात्र में जो है वो आप करिए। तो लक्ष्मी पूजा में
धूप करने के लिए जो है, जो आपका लोगों का ये सवाल था कि कंडे ज़्यादा सही है या नारियल के छिलके, तो सही दोनों ही हैं। पर अगर आप जो है नारियल के छिलके से कर पाते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा दीपावली के लक्ष्मी पूजन के लिए, क्योंकि श्री है, श्री के पूजन जो है, तो श्रीफल के वस्तुओं से अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा जो है शुभदायक होता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस वीडियो के विषय को लेकर अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से या फिर मेल से भी जो है पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।